हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, आपने अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो बिना पढ़े आपको 95% कैसे लाना है। आप चाहे 10th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे जिस भी क्लास में हो, अगर आपके सामने एग्जाम के समय क्वेश्चन पेपर डायरेक्ट आ जाता है और आपको उस क्वेश्चन पेपर में कुछ भी नहीं आता, या वो क्वेश्चन पेपर आधा आता है, या उस क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आते, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप कॉपी में क्या लिखोगे और पूरे पेपर को कैसे हल करोगे। आज की इस वीडियो में मैं ट्रिक बताऊंगा, टिप्स दूंगा, ताकि आप एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओ। और मैं गारंटी देता हूं बच्चा, इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो आपके जो मार्क्स है वो अच्छे आएंगे। देखिए, आपको कॉपी को कैसे लिखना चाहिए जब आपको कुछ ना आता हो, क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसे कैसे लिखना, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम देखेंगे और आप 95% मार्क्स पक्का लाएंगे। ठीक है, सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट, सबसे पहले एग्जाम में आपको सिर्फ और सिर्फ काला और नीला पेन लेकर ही जाना है, और आपको एग्जाम हॉल में किसी भी तरह का लाल, ठीक है, लाल और आपका पीला या नीला किसी भी तरह का रंगीन पेन आप यूज कदापि नहीं कर सकते हो बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आप कहोगे सर ये तो सभी बताते हैं, आप क्या बताने वाला हो। जिसके लिए आपने वीडियो क्लिक किया वो थोड़ी सी वेट करो, आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जहाँ से अगर आप इन सब चीज़ों का उपयोग नहीं करोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, अगर आपने सही भी लिखा और लाल पेन से लिख दिया तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो इसी तरह से लाल, पीला और नारंगी किसी भी तरह के रंगीन पेन का यूज नहीं करना है। करना है तो काला हेडिंग वगैरह डालने के लिए, प्रश्न नंबर डालने के लिए, और नीला पेन का यूज करना है क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे कि सबसे पहले आपको एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न और एक निश्चित समय दिया जाएगा, जिसमें मैं आपको बताता चलो बच्चा, अगर 10th की बात करें तो इसमें 20 मार्क्स के जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप कहोगे कि सर मुझे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आते, तब क्या करने हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बच्चा अगर नहीं आता तो आप कुछ तुक्का का प्रयोग करोगे। जैसे आपको कुछ प्रश्न दिया जाता है कि ये सभी, ठीक है, 4 ऑप्शन देता है, जिसमें से ए होता है, एक बी होता है और एक सी होता है, एक डी होता है। तो ये सभी वाला ऑप्शन देखा गया है ज़्यादा से ज़्यादा सही होता है। और एक ऑप्शन ए दे देगा, एक ऑप्शन बी, एक सी में दे देगा, ए व बी दोनों, ठीक है, ए व बी दोनों, तो और डी में दे देगा कुछ और चीज़ें लिख देगा। तो ए व बी जब जिसमें भी होता है ये लगभग लगभग करेक्ट होने का चांस रहता है। और यहाँ पे कभी कभी 3 ऑप्शन देता है, जैसे यहाँ पे ए ऑप्शन दे दिया, बी ऑप्शन दे दिया, सी दे दिया और डी दे दिया। सी में एक चीज़ लिख देगा कि उपयुक्त में से सभी या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो अक्सर सी वाला ऑप्शन करेक्ट होता है। ठीक है, अगर शुरू की बात करें तो शुरू में देखा गया है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में कि ए व सी करेक्ट हुए हैं, और लास्ट जाते जाते डी व सी करेक्ट होते हैं। और इसके बाद आपको क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव प्रश्न दिए जाएंगे। ठीक है, एग्जाम हॉल में यही होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव एंड उसके बाद सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं इसके आंसर आपको आंसर शीट पे दिए जाने होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 डालकर। अब यहाँ पर बच्चा सबसे फर्स्ट पेज में आपको क्या करना, कट पिट नहीं लिखेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, फर्स्ट पेज में ही ज़्यादा से ज़्यादा कट पिट करेंगे, ओवर राइटिंग करते नहीं। अगर इस तरह से राम लिख रहे हैं, अगर ये चीज़ें रामा लिखा गया तो इसको इस तरह से काट कर ओवर राइटिंग करके हाईलाइट बना देते हैं। तो आपको फर्स्ट 2 से 3 पेज में सुंदर लिखना है, यानी स्मूथ हैंड राइटिंग, सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना है। कितने पेज में, 2 से 3 पेज में, और कट क्रॉस नहीं करना है। एक क्वेश्चन का आंसर देने के बाद, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दूसरा है, इसका हमने 3 लाइन क्या लिखा, क्वेश्चन लिखा। अब 3 लाइन जैसे बच्चा इस तरह से क्वेश्चन लिखेंगे, इसके बाद इसमें फिर 1-2 लाइन का गैप रहेगा। ये क्या रहेगा, गैप। गैप करने के बाद हम तीसरा क्वेश्चन हल करेंगे, यानी एक क्वेश्चन करने के बाद 2 से 3 लाइन का गैप करना है। एग्जामिनर को ये पता चले कि आपने इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया है।
और आपको एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि फर्स्ट 2 से 3 पेज में सुंदर लिखने का सबसे बड़ा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आप वहाँ पे नहीं होते, आपकी कॉपी आपकी औकात बता देती है एग्जामिनर को। तो इसलिए 2 से 3 पेज में सुंदर और वही प्रश्न करें जो अच्छे से आपको आता है। इससे टीचर इम्प्रेस होगा और पूरी कॉपी में आपको एक एवरेज नंबर देता चले जाएगा। वो सोचेगा कि बच्चा पढ़ने में अच्छा है। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान देना, आपकी राइटिंग जितना हो सके उतना अच्छा लिखे 2 से 3 पेज में। और आपको बताता चलो बच्चे, जब आपको प्रश्न पत्र कॉपी मिलेगा उस समय आप प्रश्न को सही सही ज़रूर पढ़ें। ये इसलिए होता है क्योंकि जब आपको प्रश्न पत्र मिलेगा तो उसमें लगभग 15 मिनट का समय आपको क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाएगा। कितना समय? 15 मिनट का समय क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो उस सिचुएशन में क्वेश्चन को 15 मिनट जरूर से जरूर पढ़ें। इससे होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे जैसे दे देता है कि निम्नलिखित में से किसी 5 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा चलाया गया तीनों आंदोलन को लिखिए। ठीक है, तीनों आंदोलन को लिखिए। और एक दूसरा इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि राजा राम मोहन राय कौन थे। ठीक है, राजा राम मोहन राय कौन थे। तो आपको अगर नहीं पढ़े रहोगे और इधर के नीचे के 5 क्वेश्चन अच्छे से आते, गांधी जी के आंदोलन वाला आपको नहीं आता है, तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को बच्चा बना लोगे और फिर राजा राम मोहन राय आपके बाद में आएगा। कहोगे यार मुझे मिस्टेक हो गया, मुझे तो राजा राम मोहन वाला अच्छे से याद था। और आपकी जो घबराहट है, टेंशन है, वो भी कम हो जाती है। इसलिए क्वेश्चन पेपर को 15 मिनट जरूर से जरूर पढ़ें। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको चीज़ों को बताता हूँ कि आगे क्या करना है आपको। देखिए, सबसे पहले कॉपी लिखते समय आप उसमें कभी भी गलत चीज़ का उसमें उपयोग मत करिए। बहुत सारे बच्चे करते हैं, ऐसा करना उनके लिए बिल्कुल भी अपराध है और आपको सीधा का सीधा उसमें 0 नंबर मिलेंगे। ठीक है, कितने नंबर मिलेंगे? 0। कॉपी लिखते समय आप उसमें गलत शब्द जैसे गाली, गाना, कस्में, प्रेम पत्र, लव स्टोरी इत्यादि ना लिखें। ठीक है, इससे आपको बचना है। एंड रूल नंबर 4 आपका जो कहता है, ये क्या कहता है? ये कहता है बच्चा कि सभी प्रश्न का आपको जवाब देना है, चाहे वो प्रश्न आपको आता हो चाहे ना आता हो। ना आता तो कैसे देना है, आता है तो कैसे लिखना है। कोई भी प्रश्न एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर का छोड़कर नहीं आना है। अगर आप छोड़ कर आते हो तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। और जो ट्रिक मैं आपको बता दूंगा उस ट्रिक से लिखोगे तो आपके मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको आता है तो पूरा ज़रूर लिखिए, कोई भी क्वेश्चन नहीं आता आधा भी ज़रूर उसका लिखने का कोशिश करिए, क्योंकि एग्जामिनर जो होते हैं आपको स्टेप मार्किंग पर नंबर देते हैं। क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन 7 मार्क्स का है, चाहे वो हिंदी का ही क्वेश्चन क्यों ना, मैथ में तो स्टेप मार्किंग होता है, अब सभी सब्जेक्ट में स्टेप मार्किंग होता है। अगर वो 7 नंबर में आपसे कुछ भी पूछा गया है, ठीक है, एक निबंध ही पूछ दिया गया कि पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखिए, ये कितने मार्क्स का बच्चा? 7 नंबर का। आप कहोगे कि सर मुझे पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पता ही नहीं है। अगर आपको बच्चा पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पता हो या पर्यावरण के बारे में पता हो, कुछ न कुछ लिखो। ठीक है, एक ही 2 लाइन लिखो, प्रस्तावना लिख दो, पर्यावरण प्रदूषण के कारण लिख दो, निवारण लिख दो। ठीक है, इससे क्या क्या चीज़ें जो है प्रदूषित होती है इसके बारे में लिख दो। अपने शब्दों में भी लिख दोगे ना तो आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर इसका 2 से 3 लाइन आप लिख दिए तो भी आपका, अगर ये 7 नंबर का है, 9 नंबर का है, तो 2 नंबर 1 नंबर आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर छोड़ दोगे तो क्या मिलेगा? 0 नंबर मिल जाएगा। इसीलिए आपको लिखना है। ठीक है, देखिए, अगर आपको कोई भी प्रश्न नहीं आता तो अब आपको क्या करना है, इसी के लिए आपने वीडियो पे क्लिक किया था। सबसे पहला रूल नंबर 5 आपको क्या कहता है, अब आपको कैसे लिखना है सबसे पहले जाने। बच्चा मैं आपको सबसे पहले बता दूं, कीवर्ड का सबसे मेन इसमें रोल होता है। अगर एक कीवर्ड आप में क्वेश्चन आ गया बच्चा कि वैद्युत धारा क्या है, ठीक है, ओम का नियम क्या है या वैद्युत धारा क्या है, ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ये दूसरे नंबर पे है, जिस भी खंड का होगा उस खंड को डालना है। और ये प्रश्नोत्तर संख्या 2 है तो सबसे मेन पहला काम करना, प्रश्नोत्तर संख्या 2 आपको डालना है। ठीक है, और प्रश्नोत्तर संख्या 2 डालने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। अगर 2 मार्क्स का है
तो आपको सिर्फ 3 लाइन 4 लाइन लिखना है। ये नहीं कि 2 नंबर का है तो टीचर तो पागल है नहीं कि अगर आप 4 लाइन 5 लाइन का लिख दोगे तो आपको नंबर दे देगा। वर्ड लिमिट का ध्यान देना सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपको वैद्युत धारा पता ही नहीं है कि क्या है, ठीक है। तो अगर आप वैद्युत के बारे में जानते हो, जैसे हमारे घरों में वैद्युत आते हैं, इससे हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जलते हैं, कार्य करते हैं, रोशनी हमें मिलती है, इससे हमारा जो है प्रेस चलता है, मिक्सर मशीन चलता है, इससे हमारा जीवन जो है सरल हुआ है। धारा के बारे में अगर पता हो, धारा क्या है, हमारे घरों में आती है धारा, जिसके माध्यम से हमारे बल्ब जलते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में, अपने शब्दों के बारे में लिखोगे तो ये गुड तरीका है, ठीक है। अगर कुछ ना कुछ इतना भी लिख दोगे, अगर 2 नंबर का है तो टीचर पढ़ भी लेगा ना, 1 नंबर देगा। और एक चीज़ ध्यान देना, वर्ड लिमिट का ध्यान देना, ये नहीं कि 2 नंबर का है तो बना कर लिख रहे तो कुछ भी बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा लिख दे, नहीं, इससे मिलता जुलता ही लिखना है। तो अगर ये 2 नंबर का है तो आपको कितने लाइन लिखना है, अगर 2 नंबर का है तो सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 लाइन लिखना है। कितना लिखना है, 3 से लेकर 4 लाइन ही आपको एग्जाम हॉल में लिखना है। अगर ये 6 मार्क्स का है तो कितने लिखने हैं, 6 मार्क्स का है तो कम से कम आपको 1 पेज लिखना है। कितने पेज लिखना है, 1 पेज लिखना है, ठीक है, तब जाकर आपको नंबर मिलते हैं। और इसके बाद मैं आपको बता दूं, जैसे कि बच्चे क्वेश्चन नंबर देख लिए, जितने भी खंड का है उस खंड को लिखिए, ठीक है। प्रत्येक खंड को आपको नए पेज से स्टार्ट करना, प्रत्येक जो खंड होते हैं इस खंड को नए पेज से शुरू करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होता है, ठीक है बच्चा। और 5वां काम, जैसे आपका ओम का नियम आ गया, तो सबसे पहले ओम के नियम के अनुसार, ओम का नियम ये कहता है, इतना आपको हेडिंग डालकर इसके बारे में लिखना है। अब इसके बाद कच्चा, इसका अगर आपको फार्मूला याद है कि R बराबर V बाई आई होता है इसका, तो I बटे V के अनुपात को ओम का नियम कहते हैं। इसका फार्मूला पता तो फार्मूला लिख दो, क्योंकि आधा नंबर इसके भी मिल जाएंगे, ओम के नियम के 1.5 नंबर मिल जाएंगे। तो कुछ ना कुछ लिखना है, बनाकर ही लिखना है, लेकिन आपको लिखना है। लिखोगे तो आपको नंबर मिलेंगे, नहीं लिखोगे तो उसके 1 भी नंबर नहीं मिल जाएंगे। किसी भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, हर एक क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्त यार में से शेयर करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।